बोले श्री गणपति महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री उत्पन्ना एकादशी मैया की जय। नेमी सारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व को तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में हमें विस्तार से बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें यह व्रत करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में हमें कृपा कर बतलाइए। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात गहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का प्रारंभ किया जाना चाहिए। इससे ही एकादशी का प्रारंभ होता है। एकादशी का व्रत महान कल्याणकारी देव एकादशी को बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने की पूरी तरह निषेध है, अतः दशमी को साय भोजन के बाद मुख और दांतों को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा नहीं रह जाए। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम संकल्प करें, एकादशी का व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी लगाकर अथवा राख लगाकर यह मंत्र का जाप करे, अशोक क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे उद्धरतापि द्रोहेन कृष्णेन सतबाहुना, मर्ति के हर में पापम जन्मया पूर्व संचितम, तव्या हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे और फिर स्नान के उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे और रात्रि को दीपदान करे। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जानने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों को एक समान समझे। एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष वे स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोत्तरार्थ तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी व्रत के 16 भाग्य भी समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत से वह फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने, पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कन्या दान तथा भूमि दान करने से उससे 100 गुना पुण्य दान विधा दान करने से प्राप्त होता है और विधा दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान से देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य फल होता है वो अलग ही होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वालों को उसका आधा भी फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है
उसका वर्णन देवताओं में भी नहीं है, उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान करने से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु यह भी बताइए, कृपा कीजिए, यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है? इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु आदि समस्त देवताओं को पराजित करके उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्युलोक के मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अन्य विन्य सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर में गए, जहाँ पर श्री नारायण जी भगवान कमलापति शयन कर रहे थे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा भगवान विष्णु तो सो रहे हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे और देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म वनमालाओं से अलंकृत, हे देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने वाले योग्य, हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता है। आप ही उत्पत्ति और पालन करता है, संहार करने वाले हो, सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल भी आप ही हो। आप ही सबके पितामह है। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यजमान यज्ञ कर्म करता और भोगता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक है। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें कितना बल है? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवराज बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाडी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार कर लिया है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। देवताओं की यह विनती सुनकर स्वयं भगवान नारायण रणभूमि में जा पहुँचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किए। भगवान ने देख कर अपने तीखे बाण उन पर छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल मूर दैत्य ही जीवित बचा था। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उनके शरीर में मारते थे, वे उनको अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्लयुद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर
दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके श्री बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में जा पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह अभी मारने का प्रयत्न कर रहा था। उसी क्षण भगवान श्री नारायण के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यवंतित हुआ मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह भी विचार ही कर रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूट कर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़ों कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मूर मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान नारायण ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। तब उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर जो उपकार किया है वह बड़ा ही अति शोभनीय है। अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जावे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जावे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणमयी देवी कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तीर्थों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य एक एकादशी महात्म्य को पढ़ता सुनता है उसको विश्व मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उत्पन्ना एकादशी मैया की जय।